आज की जो हमारी स्टोरी सेंडर है उनका नाम है कंगना। कंगना बताती हैं कि वो लोग जब एक दूसरे घर में रहते थे, वो घर काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन की थी, इसीलिए उसके पापा दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहते थे। उनको घर खरीदना भी था, लेकिन उनके पापा चाहते थे बिल्कुल सिटी के अंदर से हम लोग बाहर थोड़ा सा आबादी से दूर एक घर लेंगे और शांति से वहाँ पर रह सकते हैं। उनके पापा का कुछ बिजनेस था लकड़ियों का। उनके पापा ने एक घर देखा जो कि जंगल से ज़्यादा दूर नहीं था, जंगल के करीब ही घर था और उसके आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और ना दूर दूर घर बने हुए थे, सामने सामने बिल्कुल भी वो घर नहीं थे। हर कंगना और उसके बड़े भाई और उसके मम्मी पापा सब कोई जाके उस घर में देख कर आए। वो घर उन्हें बहुत अच्छी लगी। ग्राउंड फ्लोर का ही था और 4 रूम का था। एक ड्राइंग रूम भी था और हॉल रूम भी था। काफ़ी बड़ी और सुंदर घर थे और कम रेंट भी बिल्कुल कम था। उसके पापा बोले हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसके जो भाई थे कंगना के, उन्होंने कहा कि मुझे एक सेपरेट रूम चाहिए। तो उसके पापा ने कहा हाँ तुम्हारा सब हो जाएगा, दोनों भाई बहन के सेपरेट रूम से हो जाएंगे। तो हम लोग को घर में शिफ्ट हो गए। होने के बाद मेरे भाई ने बहुत अच्छे से अपने कमरे को सजाया, कंप्यूटर वगैरह, स्टडी रूम पूरी तरह उसने सजाया। हम लोग का जो घर था हॉल रूम, अंदर से ही ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी जाती थी। बाहर भी एक सीढ़ी होती थी, लेकिन हमारे अंदर से भी एक सीढ़ी जाती थी। तो हम लोग वहीं से अपना छत में जाया करते थे। छत में जाकर हम लोगों ने देखा एक टूटी फूटी स्टोर रूम है। जिस स्टोर रूम में बिल्कुल टूटा फूटा कुछ बेड रखे हुए हैं, कुछ लकड़ियां हैं, इस तरह के कुछ सामान थे। जो घर जिनका ऑनर थे, जो घर का, उन्हीं का वो सामान वगैरह था। हम लोगों ने उसे छेड़खानी भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस बंद करके मेरी मम्मी जो थी बंद करके नीचे आ गई। हम लोग आए हुए करीब करीब 10 दिन या 15 दिन हुए होंगे। एक दिन अचानक से मेरे पापा देखते हैं, वो अपना सुबह सुबह उठकर वॉकिंग जाया करते थे। मेरे पापा बहुत ही जल्दी उठ जाया करते थे। तो करीब करीब 4 बजे होंगे रात का। देखते हैं पापा, जो सीढ़ी हमारे घर से ऊपर जाती थी छत पे, वो सीढ़ी में एक औरत बैठी हुई है, बिल्कुल काले कपड़ों में, और उसके बाल भी काफी लंबे लंबे हैं। और वो औरत मेरे पापा को बोल रही है कि मुझे कुछ खाने दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पापा देखकर तो हैरान हो गए कि ये क्या भाई, क्या माजरा है, हमारे घर के अंदर में ये औरत आई कहाँ से और कौन है ये। मेरे पापा को समझ में आ गया कि ये कोई इंसान नहीं हो सकती, जरूर इस घर में रहने वाले कोई मखलूक, मतलब कोई जिन वगैरह या आत्मा वगैरह होगी। ये सोचकर मेरे पापा जल्दी से अपने वॉशरूम गए। जाने के बाद दौड़ते हुए अपने रूम में आकर सो गए। इससे मेरी मम्मी का भी तो नींद टूट चुका था। पापा उठ गए थे तो मेरी मम्मी उनको बहुत पूछी कि क्या बात है, आप इतने जोर से क्यों दौड़ के आ गए, क्या बात है। मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा, बोले कि तुम बस सो जाओ। हम लोग सो गए। रात के वक्त था तब। सुबह जब उठे हम लोग, तब पापा ने फिर भी कुछ नहीं बताया। बस पापा ने इतना कहा मम्मी को, ये घर में शायद हम लोग रह नहीं सकेंगे, ये घर हमें छोड़ना पड़ेगा। तो मम्मी ने पूछा क्यों, इतना सुंदर अच्छा घर है, जगह भी इतना सुंदर है, क्यों छोड़ना पड़ेगा। तो पापा ने कहा नहीं नहीं, मैं आबादी से दूर घर लेकर मैंने गलती की है, मैं फिर से सिटी के अंदर ही एक घर देखता हूँ, वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। फिर ऐसे ही दिन चलते रहे। पापा बोले कि घर देख लेंगे, 5-6 दिन के अंदर ही हम लोग चले जाएंगे। उसी बीच मैं एक दिन छत पे गई हुई थी। अच्छी सी धूप आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंड का मौसम था। तो मैं ऊपर जाके खड़ी हो गई। जब लग रहा था उस स्टोर रूम से जैसे कोई चिल्ला रहा है, चीख रहा है, कोई इंसान का भी एक आवाज आ रहा है, जैसे बिल्ली बोलते हैं आवाज करते, उस तरह का भी आवाज आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं देखती हूँ कि बिल्ली अगर अंदर फंस गई होगी, मैं डोर को ओपन कर देती हूँ और उसे निकाल देती हूँ। ये सोचकर मैंने जब स्टोर रूम का डोर ओपन किया, इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। जिस तरह वो लकड़ियाँ और बेड थी उसी तरह पड़ी हुई थी, कोई बिल्ली विल्ली वहां से नहीं निकली। तो मैंने दरवाजा को बंद करके जिस पीछे मुड़ी हूँ, लगा जैसे वो बेड को कोई तोड़ रहा है। बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी और एक अजीब सा भी आवाज आ रहा था, कुछ गुर्राने का।
इस तरह कोई आवाज़ आ रहा था। मुझे काफ़ी डर लगा। मैं दौड़ते हुए नीचे आ गई। नीचे आकर मैंने मम्मी को चिल्लाया। मम्मी मेरी वॉशरूम में थी। तो मैं अपने भाई के रूम में गई और मैंने भाई को कहा। तो मेरा भाई मुझ पर हंसने लगा और कहने लगा कि दिन का वक्त है, तू डर गई। फिर शाम को पापा आए। पापा आने के बाद कहा कि मैं घर देख चुका हूँ, ये घर छोड़ के हम लोग चले जाएंगे। मेरी मम्मी लेकिन एकदम जाने को दिल नहीं था उनको। उन्होंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं था। फिर रात हुई, हम लोग सो गए खाना खाकर। मुझे तो अकेले रूम में सोने से बहुत डर लगता था, इसलिए मैं मम्मी पापा के रूम पर ही सो गई। उसके बाद मम्मी को वॉशरूम जाने को हुआ फील, तो मम्मी जाने लगी। जब मम्मी देखती है, एक खिड़की था हॉल रूम से, वो बंद ही रहता था वो खिड़की। मम्मी ने देखा कि वो खिड़की बिल्कुल खुली हुई है और फिर उसके पीछे दो औरतें बैठ के कुछ बात कर रही हैं। मम्मी ने सोचा ये कौन हो सकता है, हमारे खिड़की के सामने में ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं। मम्मी ने जब उनको चिल्लाया कि जाओ जाओ, कौन हो तुम लोग, वो लोग बाहर से, कुछ इतना लाइटिंग भी नहीं आती थी बाहर से, क्योंकि जंगल टाइप का था, बहुत दूर दूर पोस्ट लाइट वगैरह थे, तो रोड वे में थे। हमारे घर जिस तरफ था वहाँ पर थे भी नहीं, हमारे अपने ही लाइट जो जलते थे। मम्मी ने देखा वो औरतों का बहुत ही भयानक, और शक्ल इतने भयानक थे कि मम्मी देखकर बहुत जोर जोर से चीखने लगी और वो औरतें हंसने लगी। और फिर मेरे पापा जब दौड़ के आए तो पापा ने देखा तो वो औरतें वहाँ से गायब हो चुकी थी। पापा ने उन्हें नहीं देख पाए। फिर पापा ने बताया कि चलो चलो एक ही रूम में हम लोग सोते हैं बोलकर मेरे भाई को भी उठाया, एक ही रूम में हम लोग सो गए। सुबह उठते ही पापा ने कहा घर तो मिल ही गया है, चलो हम लोग आज के दिन ही शिफ्टिंग करना चालू कर देते हैं। फिर से हमारा शिफ्टिंग चालू हो गया। और फिर मेरे पापा को मम्मी ने जब कहा, मैंने भी तो ऐसे ऐसे देखा, पापा ने कहा हाँ मैं भी सीढ़ियों के ऊपर में बैठी हुई एक औरत देखा था। इसीलिए मैं जान गया था कि वो औरत कोई साधारण औरत नहीं है। हम लोग को खुद का रहने का वो लोग जाहिर कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर रहेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये बोलने के बाद पापा ने हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। और फिर ये हम लोग सोचे कि हम जब इस घर में आ रहे थे, ऑनर को मेरे पापा बाकायदा पहचानते भी थे, इसके बावजूद ऑनर ने ये सब नहीं कहा था। वो लोग भी यहाँ पर नहीं रह पाए थे क्योंकि वो लोग के साथ भी ऐसा ही कुछ इंसिडेंट वगैरह हुआ था, इसीलिए वो लोग खुद यहाँ पर नहीं रह पाए थे। और हम आ रहे थे तब हमें मना करने के बजाय उन लोगों ने मेरे पापा को वो घर किराए पे दे दिया था। ये बहुत गलत बात है। अपने चंद पैसों के लिए लोगों का जान इस तरह मुश्किल में नहीं फेंकना चाहिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ शेयर किए हैं अंकिता फ्रॉम रायपुर। अंकिता बताती हैं उनके जो बड़े भाई थे, उनके बड़े भाई पहले रायपुर में उनका बहुत दिल था कि वो हॉर्स राइडर बने। वो बहुत पसंद करते थे हॉर्स चलाना वगैरह। उनका एक फार्म हाउस भी था, वहाँ पे काफी हॉर्स भी थे, तो वो अपना हॉर्स राइडिंग करना सीखना भी चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, सिटी में एक हॉर्स राइडर क्लब में ज्वाइन कर लिया। उनका गांव से करीब करीब वो जो हॉर्स राइडिंग क्लब था 1 घंटे का रास्ता पड़ता था। तो वो रोज मॉर्निंग में अपने फार्म हाउस से वो क्लब में आ जाया करते थे। करीब करीब वो रोज 6 बजे निकला करते थे वहां से और यहाँ पे 7 बजे पहुंच जाया करते थे, अपना ट्रेनिंग करते थे, फिर घर चले जाया करते थे। फिर उनको ऑफिस रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने बहुत जल्दी आने का फैसला किया कि मैं जल्दी चला जाता हूँ, क्योंकि काफी लड़के जल्दी भी आ जाते हैं। ये सोचकर उन्होंने बहुत सुबह सुबह 4:30 बजे के करीब अपने फार्म हाउस से निकल गए। फार्म हाउस से निकलने के बाद वो देख रहे हैं कि कुछ दूर पर ही देख रहे हैं कि उनका जो हॉर्स था, बिल्कुल जो हॉर्स वो लेकर आ रहे थे क्लब में, देख रहे थे कि पूरा ब्लैक कलर का उसी तरह का एक हॉर्स खड़ा हुआ है उनके कुछ दूर पर। बट वो हॉर्स काफी बड़ा है, वो एक नॉर्मल साइज का हॉर्स नहीं है। वो करीब करीब लग रहा था इतना बड़ा साइज का हॉर्स है, लेकिन पूरा हॉर्स जैसा ही है। उन्होंने देखकर उन्होंने इतना ध्यान देने का कोशिश नहीं किया। सोचा कि कोई बात नहीं, इधर उधर भी तो फार्म हाउस है, उनका होगा।
वो अपना आगे चले आ रहे थे। उनके पास काफी कीमती हॉर्सेस थे पहले से। वो चले आए तो आते आते उन्होंने देखा वो हॉर्स जो था उनको बाकायदा फॉलो करते हुए आ रहा था। उन्हें ठीक नहीं लगा। उन्होंने सोचा ये मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। फिर वो अपना आगे आते रहे। अब इतना जोर से भी नहीं आ रहे थे। वो धीरे धीरे, ठंड का मौसम था तो धीरे धीरे अपने हॉर्स को राइडिंग करते हुए आ रहे थे। फिर देखे कि वो हॉर्स काफी दूर में था। वो बड़ा वाला हॉर्स वो जैसे करीब आ रहा है, बिल्कुल एकदम करीब। और धीरे धीरे वो हॉर्स एक इंसान का रूप ले रहा है। उन्होंने पूरी तरह देखा कि वो एक बिल्कुल इंसान बन गया। बहुत ही लंबा कद का, काला मोटा एक इंसान। उन्होंने जब ये देखकर उन्हें काफी डर लगा। उन्होंने भगवान का नाम लिया और खूब जोर से अपने रास्ते चल दिए। फिर उन्होंने देखा कि साइड से वो इंसान बहुत जोर से उनके साथ साथ दौड़ रहा था, पर उन्होंने इतना ख्याल नहीं किया। उन्होंने उसे बिल्कुल ध्यान ना देने का फैसला किया और वो अपने रास्ते चले गए। चलते चलते फिर 2-4 घर आ गए। जब सामने गांव टाइप का ही था वो इलाका, फिर देखे कि वो आदमी गायब हो चुका था। उसके बाद से उनका जो भाई था वो कभी उतना जल्दी अपना क्लब नहीं जाया करते थे। उसके बाद से उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि 6 नहीं बजने तक मैं कभी वहां पर नहीं जाऊंगा। और आसपास के कई ऐसे गांव वालों ने भी कहा कि हाँ, यहाँ पर काफी जल्दी अगर कोई अपने रास्ते जाता हो या अपने काम पे कोई कुछ करने को जाता हो तो इस तरह का एक दिखता है, किसी को इंसान जैसे दिखता है, बट वो इंसान नहीं है। इतना लंबा चौड़ा और काला रंग का कोई दिखता है, बट वो कपड़ा में नहीं रहता है और वो कभी भी कुछ भी बन जाता है। एक बार एक चौराहा लड़का भी जा रहा था अपना 2 भैंसों के साथ। वो भैंस की गाड़ी जैसी भी लगी हुई थी। वो अपना कहीं से आ रहा था तो उसी तरह उसे एकदम एलिफेंट का साइज का एक भैंस देखने को मिला था। वो तो समझ भी गया था कि ये कोई दूसरा ही चीज है, ये कोई ना भैंस है ना ही कुछ है। उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना जब चालू कर दिया था तो वो जो था भैंस का रूप में, वह अचानक से हवा में जैसे गुम हो गया।